गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि वीडियो में सारे टिप्स बहुत ही डिफरेंट है। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। आपके घर में भी इस तरीके से छोटे बच्चे हैं तो अक्सर ना वो हाथों में इस तरीके से निशान बना लेते हैं। हम बड़े भी कभी कभार हाथों में इस तरीके से निशान लग जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जो पेन के दाग होते हैं ये निकलते नहीं हैं। बच्चे तो ऐसे काम करते ही रहते हैं, जितना हम उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं वो कभी ना कभी कुछ इस तरीके से निशान हाथ में बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्लास में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि पेन पे हाथ ना चलाएं। पर बच्चे हैं तो करेंगे ही, और इस तरीके के दाग लग जाए तो इन्हें कैसे निकालें। कुछ ही सेकंड्स में ये दाग निकल सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो परफ्यूम होता है ना, हम इसका यूज़ करेंगे और इन दाग को हाथों हाथ ही क्लीन कर लेंगे। अगर आप परफ्यूम घर में अवेलेबल नहीं है या आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं हो जब हमें ये दाग हटाना है, तो आप यहाँ नारियल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल के तेल में थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर परफ्यूम में आपको किसी तरह की कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कुछ ही सेकेंड्स में ये दाग क्लीन हो जाएंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। कपड़ों में भी अगर किसी तरह का पेन का दाग होता है तब भी ये ट्रिक काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। ग्रेटर का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, पर आज मैं इसका डिफरेंट तरीके से आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो हमारे घर में ये जो एलईडी बल्ब होते हैं इसको आज हम ग्रेट करने वाले हैं ग्रेटर के ऊपर। तो ये बल्ब जब हम यूज़ करते रहते हैं तो कुछ टाइम बाद होता है कि ये चलना बंद कर देते हैं। ये चालू होते हैं फिर भी ठीक से लाइट नहीं देते हैं, कभी कभार बीच में बंद हो जाते हैं तो कभी ठीक से चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्पार्क होता है वो थोड़ा सा जंग खा जाता है, जिसकी वजह से ये चलते नहीं है। तो इसको ही हम ठीक करने वाले हैं इस ग्रेटर की मदद से। बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली नहीं, बहुत हल्के हल्के से आपने सिर्फ इसको स्क्रब करना है। आप देखेंगे इसके ऊपर जो हल्का फुल्का जंग आ जाता है ना, वो आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा जब आपके बल्ब ठीक से नहीं चल रहे हैं या चलते चलते बीच बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंग आ जाता है जिसकी वजह से ही ये काम करना बंद कर देते हैं। इन्हें बदलने के पहले एक बार ये ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा, यकीनन ये काम करते हैं और बल्ब वापस से चालू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। अगले यूजफुल हैक में हम लोगों को एक बाउल की ज़रूरत होगी और यहाँ पर हम एक फेस पैक बना के रेडी करने वाले हैं। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें मार्केट से नहीं लाना है, बस घर में रखी हुई चीज़ों को हमने सही मेजरमेंट से यूज़ करना है। तो यहाँ लिया है मैंने नारियल का तेल, लगभग आधा चम्मच इतना मैंने तेल ले लिया है। इसके बाद में हम लेंगे किचन से कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर का यूज़ बहुत तरीके से किया जाता है, पर आज हम इसका फेस पैक में यूज़ करने वाले हैं। तो जितने भी तरह के स्क्रबिंग आप करते हैं उसमें आपने देखा होगा कॉफ़ी पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर हर तरह के दाग धब्बे को हटा देता है और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से निखारता है। अगर डेड स्किन है तो उसे बहुत ही आसानी से निकाल देता है। तो बस आपने यहाँ पर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर आपने लेना है। जितना भी आप कॉफ़ी पाउडर ले रहे हैं उससे मेजरमेंट से थोड़ा थोड़ा आपने यहाँ पे नारियल का तेल ऐड कर लेना है। एकदम ज़्यादा से नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का ऐड करिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ये आपके हाथ पैर या चेहरे पर जब आप लगाते हैं तो अच्छे से स्क्रबिंग का काम कर सके। जब आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं या पार्लर नहीं जा पा रहे हैं स्क्रबिंग के लिए, तो आप घर पे बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं और अपने हाथ पैरों के डेड स्किन को अच्छे से स्क्रब करके निकाल सकते हैं। आई होप ट्रिक कि आपको पसंद आने वाली है। आप भी पार्लर जाकर पैसे खर्च करते हैं तो एक बार इसे ज़रूर करके देखिएगा। ये अच्छे से टैन को भी रिमूव कर देता है और आपके हाथ पैरों की रंगत को खिला देता है। तो आई होप ये ट्रिक आप ज़रूर करना चाहेंगे। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं खरीदना है, बस घर में ही रखी हुई चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है। तो आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। एप्पल हर कोई खाना पसंद करता है, स्पेशली जब हमें ये बच्चों को देना हो टिफ़िन में या हस्बैंड को लंच में देना हो, तब तकलीफ ये होती है कि इस एप्पल को हम दे कैसे, क्योंकि हम साथ में चाकू तो नहीं भेज सकते। बच्चा छोटा है तो हम उसे चाकू नहीं दे सकते। एप्पल को आप इस तरीके से काट के दीजिएगा, इससे एप्पल काला नहीं होता है। तो एप्पल को एक तरफ से कट लगाना है, पूरा नहीं काटना है, हल्का सा बस छोड़ देना है और दूसरी तरफ से फिर से कट लगाना है। यानी कि यहाँ पर एप्पल के हमने 4 टुकड़े करने हैं, पर इन्हें खोलना नहीं है, हल्का सा बंधे रहने देना है, यानी कि इसके टुकड़े करके अलग नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप एप्पल देते हैं, एक तो ये कटा हुआ है, ऊपर से पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो ये खराब नहीं होगा। यानी आप एप्पल को इस तरीके से टिफ़िन में आराम
आराम से रख सकते हैं और जब उन्हें भूख लगेगी तब वो आराम से इस तरीके से कट करके इसे खा सकते हैं। अगर आप घर पे ही है और बच्चा घर पे ही है और अगर आप खुद भी इसे खा रहे हैं तब तो इसका छिलका आराम से उतार लीजिए। हवा के संपर्क में आते ही इसमें एंजाइम रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। जब भी आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं या आप बच्चे को दे रहे हैं तभी इसका छिलका उतारें। इस तरीके से आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी किसी को अगर टिफ़िन में दे रहे हैं तब भी आप एप्पल को इस तरीके से कट करके भेज सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि एप्पल हर कोई खाना पसंद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप के लिए। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसको कट हो जाने के बाद ये बहुत जल्दी काला होने लग जाता है, यानी ये भी हवा के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी काला होने लग जाता है। तो इसके लिए भी एक यूजफुल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो कद्दू जब भी हम मार्केट से लेके आते हैं तो पूरा बड़ा कद्दू नहीं लेके आते हैं, यानी कि हम इसको वजन के हिसाब से लाते हैं, आधा किलो या 1 kg। पर जब ये कट जाता है तो इसको हम कैसे फ्रिज में रखें। डायरेक्टली इसी तरीके से रखेंगे तो ये खराब हो जाता है, गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका खाने का स्वाद जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसको आप फ्रिज में रखें। उसके पहले इस पर आप खाने वाले तेल की एक पतली लेयर बनाएंगे। यहाँ पर आप सरसों का तेल या जो भी खाने में तेल यूज़ करते हैं उस तेल को ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच इतना तेल लेना है और जो जो हिस्सा इसका कटा हुआ है उस हिस्से पर हमने यहाँ पर एक हल्की सी परत इसके ऊपर लगा देनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो आपका कद्दू है वो ना गीला होगा ना चिपचिपा होगा, क्योंकि कद्दू एक बार कट जाने के बाद में आप ज़्यादा टाइम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरीके से एक पतली सी लेयर इसके ऊपर बनाते हैं तो ये हफ्ते भर के लिए आराम से चलेगा। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हैंकी हर कोई रखना पसंद करता है, स्पेशली हम लेडीज़ और जो बच्चे होते हैं ना, इस तरह के हैंकी हाथों में ज़रूर रखते हैं। पर इस हैंकी की एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं यह हैंकी ना हमारे हाथ से कब गिर जाता है हमें पता तक नहीं चलता है, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वो अभी भी स्कूल जाना स्टार्ट करे हैं और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं या आप खुद लेडीज़ होते हुए इस तरह से हैंकी यूज़ करती हैं, तो एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इस पर एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। हाथ में कोई ना कोई धागा, ये चूड़ी तो हमारे होते ही है, अगर बच्चे हैं तो उनके हाथ में धागा होता है और अगर बड़े हैं तो इस तरीके से चूड़ी या कड़ा ज़रूर होता है, उसमें इस तरीके से आपने लगा लेना है। इसके बाद में यह हैंकी हाथ में रखिए। आपका हैंकी अगर गलती से हाथ से छूट भी जाता है तो भी हैंकी गुम नहीं होने वाला है, यह हैंकी आराम से आपके हाथ में ही रहेगा। तो इस तरीके से बार बार हैंकी अगर आपके पास भी गुम हो रहे हैं तो इस वाले ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है। इससे आपका हैंकी गुम नहीं होने वाला है, पूरे दिन में आपको एक ही हैंकी लगेगा और फिर से आप इसको क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। लेडीज से हम कंघा ज़रूर करती है और जब भी हम कंघा करते हैं ना तो फ्लोर पे इस तरीके से बाल फैल जाते हैं, या अगर नहीं भी फैलते तो हम इस तरीके से हाथों में लेने के बाद में इसे फोल्ड करते और कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो बाल होते हैं ना, एक तो इसे फेंकना अच्छी बात नहीं होती और दूसरा ये अगर घर में कहीं भी बिखरे रहते हैं तो पैर में आते हैं या किसी तरीके से खाने पीने की चीज़ में जाते हैं तो बिल्कुल ही मन खट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से बालों को पहले फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद में हो सके जितना इसे डस्टबिन में आप फेंक दें, पर हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंघी करने का काम ऐसा है जो हम कभी कभी 3 से 4 बार घर में करते हैं। बालों को ऐसे ही कहीं फेंकने की बजाय आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लेना है थोड़ा सा डबल टेप और इसे किसी भी वॉल पे चिपका दीजिए। स्पेशल ड्रेसिंग टेबल में अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद में एक खाली साबुन के जो पैकेट्स होते हैं इसका यूज़ करना है। इसमें लगाने के बाद में जो इतने भी आपके बाल निकलते हैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही निकलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, पर अगर इस तरीके से थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं, जो कि आम बात है, कम से कम 50 बाल एक बार कंघी करने पर निकलते हैं और ये आम बात है, तो इतने बाल तो हमारे आते ही हैं। तो इन बालों को हमेशा ना इकट्ठा करके रखें। जब